चलो सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो के स्टार्ट करते हैं क्लास। কোনটা কি আছে? যে 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 এন এস এস এ নাইন। হোমওয়ার্ক কিছু ছিল? হ্যাঁ এটা হোমওয়ার্ক মানে আমি দিয়েছি না, ট্রাই করতে বলো। কি কোশ্চেন ছিল তো কিসের? এইচারে এইচারে ট্রাই করতে বলেছিল, করে দিয়েছিলাম তো, যেগুলো যেগুলো দিয়েছিলাম सब হয়ে গেছে। होमवर्क कुछ था सर क्या? हाँ सर, जो लोग ऑनलाइन में हो मुझे बताओ थोड़ा सा। आज ज्यादातर लोग ऑनलाइन में ही हैं। सब भूल गए, होली खेला सब भूल गए। अच्छा ठीक है चलो। सर एचआरए का था शायद। हाँ क्या था इशारे में, क्या क्वेश्चन? मिस्टर एक्स का? हाँ शायद। शायद तुम लोग ऐसे शायद शायद बोल रहे हो, तो मैं भी वही सोच रहा हूँ कि क्या शायद क्या था। স্যার আমি কিন্তু কোনো হোমওয়ার্ক দেখতে পাচ্ছি না আপাতত। मुझे भी लग रहा है कि नहीं था। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि नहीं। ठीक है चलो। अच्छा देखो, सैलरी में ऑलरेडी ये ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अंदर अगर देखा जाए तो बेसिक फीस बोनस अलाउंसेस, अलाउंस का भी ओवरऑल डिस्कशंस हुआ है सर। कुछ अलाउंस का तो मैंने डिटेल्स में समझा भी दिया, और कुछ अलाउंस में कैलकुलेशंस भी करवा दिया जहाँ जरूरत है। फार्कू चीज के अंदर आरएफए के बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशंस हो जाए तो बढ़िया रहेगा। और एक इंटरेस्टिंग थिंग जिसके बारे में चलो मैं थोड़ा सा बात करता हूँ आपसे। क्वेश्चन इज अबाउट मोटर कार। ठीक है, इसके बारे में बात करना है सर। मोटर कार के बारे में बात करना, वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार। ठीक है चलो, उसके बाद आरएफए में बताता हूँ सर। रेंट फ्री अकोमोडेशंस, उसका भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। एक मोटर कार के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद प्रोविडेंट फंड भी बताना पड़ेगा। ऐसे प्रोविडेंट फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोविडेंट फंड के बारे में डिटेल्स में यहाँ पर फॉर्मेट में मैं कुछ लिखाया था क्या? फॉर्मेट है नहीं ना? फॉर्मेट है मतलब नहीं, फॉर्मेट में नहीं है, पर वो भी आ सकता है टैक्सेबिलिटीज के ऊपर। ठीक है चलो, मोटर कार के बारे में थोड़ा सा बात कर। मोटर कार, प्रोविडेंट फंड, आरएफए, फिर खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ और नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट। স্যার স্ক্রিন শেয়ার নেই। ओह सॉरी सर।
এবারে আছে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। सर परक्विजिट के अंदर ऐसे तो परक्विजिट टैक्सेबल होता है ना, परक्विजिट कॉन्ट्रेक्चुअल भी होता है और परक्विजिट टैक्सेबल भी होता है। ये इसके बारे में तो मैंने बात किया था आप लोगों से कि सर परक्विजिट्स एंड अलाउंस दोनों तरह का बेनिफिट एक एम्प्लॉय को दिया जाता है, जिसमें अलाउंस जो होता है वो सिचुएशन वाइज डिपेंड करता है और वो कॉन्ट्रेक्चुअल नॉर्मली नहीं होता है। मैंने अलाउंस इज नॉट मैंडेटरी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अलाउंस दिया जाता है। बट जब बात होता है परक्विजिट्स का, तो परक्विजिट्स ऑलवेज कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। और कंपनी जब अपने एम्प्लॉय को, मैंने एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को बताता है कि कितना परक्विजिट्स दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, और अगर मानो बाद में जितना बोला गया था उतना नहीं दिया गया, तो एम्प्लॉय के पास ना राइट आ जाता है, एम्प्लॉय के पास राइट आता है। समझ में आ रहा है सर? मैंने परक्विजिट्स के उसमें उसको क्लेम कर सकता है कि भाई मेरा परक्विजिट्स है, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है। फिलहाल मैं आपको परक्विजिट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। इसमें परक्विजिट्स वैल्यू ऑफ मोटर कार के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। इसमें आप देख सकते हैं सर कि कार किसका है। ठीक है, कार ओन्ड बाई और हायर्ड बाई। ठीक है, एक्सपेंस मेड बाय, फुल्ली ऑफिशियल यूज है तो नो वैल्यू। एम्प्लॉय है, कार एम्प्लॉय का है, कार एक्सपेंस मेड बाय एम्प्लॉयर है तो नो वैल्यू। सिमिलरली गाड़ी एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, इसमें ऐसे आप थोड़ा वैल्यूएशन देख सकते हो। नॉर्मली यहाँ पर ना इंजन का कैपेसिटी दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक कैपेसिटी होता है, सीसी बोलते हैं ना, सीसी। गाड़ी का सीसी, कितना सीसी का गाड़ी है उस पर डिपेंड करता है गाड़ी कितना लोड ले सकता है। ठीक है, कितना जोर भाग सकता है वो भी डिपेंड करता है। और उसका कैपेसिटी में मायने रखता है तेल का, पेट्रोल या डीजल का जो कंजम्पशन भी है वो भी डिपेंड करता है सीसी पे। सीसी ज्यादा होता है तो पेट्रोल डीजल ज्यादा लेता है ना, कंज्यूम ज्यादा करता है ना। ऐसे आजकल, हाँ पिकअप भी मिलता है, लेकिन आजकल मैं सुन रहा हूँ एक नया गाड़ी आया है बीएमडब्ल्यू का या किसी का, अ, या तो बीएमडब्ल्यू होगा या तो मर्सिडीज होगा। उसका सीसी अच्छा खासा है लेकिन पेट्रोल कंजम्पशन अच्छा दे रहा है, ऐसा मैं सुन रहा था। कंजम्पशन মানে ভালো দিচ্ছে, মানে কত 1 লিটার তেলে পেট্রোলে মোস্ট প্রবলি 30 কিলোমিটার যায় এরকম নেই। মানে नॉर्मली একটা चार চাকা মানে 4 व्हीलर 1 लीटर तेल में अगर 20-25 देता है मैंने बहुत अच्छा देता है। वहां पर अगर 30, वो भी मर्सिडीज जैसा कार, मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कौन सा कार है, पता नहीं। दाम तो अच्छा खासा होता है वो सब गाड़ी का। ऐसे देख सकते हैं आप यहाँ पर एक 1800 टका पर मंथ का वैल्यू दिया हुआ है और एक 2400 पर मंथ का भी वैल्यू दिया हुआ है। देयर इज अनदर केस। अच्छा, इफ शॉपर इज आल्सो प्रोवाइडेड 900 पर मंथ शुड बी एडेड टू द अबव वैल्यू। और यहाँ पर और एक चीज है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय द परक्विजिट वैल्यू। तो उसमें और एक रूल बोला है कि 1.6 लीटर तक का इंजन होगा तो 600 टका पर मंथ, और अगर 1.6 लीटर से ज्यादा होगा तो 900 टका पर मंथ। शॉफर माने ड्राइवर, चौफर माने ड्राइवर। ठीक है, वो जो टोपी लगा के जो होता है ठीक है, हिंदी मूवी में दिखाता था ना। ठीक है, आइए सर करके गाड़ी में लगा था। आजकल तो ये सब सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये सब सिस्टम चला गया। इफ शॉफर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड 900 पर मंथ शुड बी एडेड टू द अबव वैल्यू। लेकिन सर ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली पूरा बात को क्लियरली समझा नहीं पा रहा है इस पॉइंट में, जस्ट एक रैंडम चीजें बोला है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले आपको मैं लिखाता हूँ। ठीक है, पहले आप इस चीज को लिखो, पहले इस चीज को लिखो मैं जिस तरह से लिखा रहा हूँ। अच्छा एक बात, एक रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन ऐसा है कि आप ना अपने कॉपी का जो पेज है जहां पर आप लिख रहे हो उसको ना आप नॉर्मली वर्टिकली लिखते हो, आप इसको हॉरिजॉन्टल करके लिखो। सबको मेरा बात समझ में आया? हेलो, सबको मेरा बात समझ में आया? नॉर्मली आप लोग वर्टिकली लिखते हो ना, मैं बोल रहा हूँ कि आप हॉरिजॉन्टल कर लो, कॉपी को हॉरिजॉन्टल करो। ठीक है, सुविधा होगा।
दर्शप्रीत, क्या खबर है? दर्शप्रीत का आवाज नहीं आ रहा है। सब ठीक है। क्या बात है। तो ऑफलाइन कब आएगा बाबू? आऊंगा आऊंगा, अब एग्जाम के बाद ही आऊंगा। 3 तारीख से एग्जाम। 3 तारीख से कॉलेज का एग्जाम के बाद आएगा? हाँ हाँ। अच्छा। अरे सीयू तेरे को लेके डूबेगा लग रहा है मेरे को। वो डूबेगा सर, मैं नहीं डूबेगा। वही तो मैं बोला, सीयू डूबेगा, तेरे को नहीं डूबेगा। अच्छा, पार्क्विजिट्स मोटर कार का कर रहे हैं सर। इसमें कार किसका है? ठीक है, गाड़ी तुम किसका हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं वही उसी का जवाब में डिपेंड करता है पार्क्विजिट्स है या नहीं है। ठीक है, मतलब ये कार इज ओन्ड बाय, ये एक्चुअली एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कार इज ओन्ड बाय, ये क्वेश्चन मार्क है। अब इसका जवाब ढूंढोगे तो जवाब मिलेगा कि उसमें पार्क्विजिट्स लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। एंड बेसिकली अगर मैं सैलरी फॉर्मेट में बात करूं, तो सैलरी के फॉर्मेट में मोटर कार को जो लिया जाता है वो क्या किया जाता है? मोटर कार का जो वैल्यूएशन होता है, जो गाड़ी यूज करने के लिए देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, उसमें क्या लिखा है? कहाँ चला गया? ये नहीं, यहाँ पर था ना सर, अभी दिखा रहा था, आप लोगों को लिखाया भी था शायद मैंने। पार्क्विजिट्स पार्क्विजिट्स मोटर कार को बोल के होगा, कहाँ है? सर लिखाया था आपने, वर्किंग नोट दिखाएंगे वो बोला था बाद में। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ चला गया, ढूंढ मिल नहीं रहा है। ये रहा। ये क्या 115 बीएससी में है क्या? वो तो, ये तो 115 बीएससी में है मोटर कार। ठीक है, वही मोटर कार के बारे में आपको बस मैं यही बोल रहा हूँ सर, कि वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार। ठीक है, इसका जो भी वैल्यूएशन होगा, इसको हम लोग यहाँ पर टैक्सेबल करेंगे। इसका मतलब है कि मोटर कार टैक्सेबल है कि नहीं है, इसका जवाब भी तो यही होता है सर, मोटर कार टैक्सेबल होता है। माने अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे रहा है ना, तो उसमें टैक्सेबिलिटी है। पर इसका जवाब ना डायरेक्टली नहीं है। इसका जवाब डायरेक्टली नहीं है इन द सेंस कि इसमें टैक्सेबिलिटी कंडीशन वाइज होता है कि गाड़ी किसका, खर्चा कौन कर रहा है, ये सब मैटर भी मायने रखता है, तब जाके हम उस पर टैक्सेबिलिटीज को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये इसमें भी होता है उसमें भी होता है। अब वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों जगह में ही टैक्सेबल होता है। 115 बीएससी में भी होता है और ऑप्शनल में भी होता है। ठीक है, लेकिन उस चीज का सिस्टम क्या है वही मैं बोल रहा हूँ। कार इज ओन्ड बाय, गाड़ी किसका है? सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई गाड़ी तुम किसका हो। एक गाना, हिंदी गाना याद है क्या? एक गाना था ना कि किसका है ये तुमको, इंतजार में हूं ना। ठीक है, तो गाड़ी भी बोल रहे हैं किसका है ये तुमको, इंतजार में हूं ना। ठीक है, ये मैं हूं ना मूवी का गाना है। एक तरफ एम्प्लॉयर लिख दो, दूसरे तरफ एम्प्लॉय को लिख दो। अब जब बात उठता है एम्प्लॉयर का, अब दूसरा सवाल ये उठता है सर कि रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन ले रहा है? रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस इनकर्ड बाय। मैंने अगर पहले गाड़ी किसका है ये तुमको, गाड़ी बोल रहे हैं किसका है ये तुमको, इंतजार में हूं ना, तो भाई गाड़ी बोल रहे हैं, एम्प्लॉयर बोल रहे हैं गाड़ी मेरा है। ठीक है, मैं हूं ना में एम्प्लॉयर बोल रहे हैं गाड़ी मेरा है।
अब जैसे गाड़ी एम्प्लॉयर का हो गया, अब दूसरा सवाल सामने आता है, देयर इज अ सेकंड थिंग इज व्हाट, रनिंग एंड मेंटेनेंस गाड़ी का कौन कर रहा है? गाड़ी का रनिंग मेंटेनेंस कौन कर रहा है, ये जब सवाल उठता है ना, फिर उसका जवाब आपको देना पड़ता है। लेकिन एक तरफ एम्प्लॉयर कर रहा है, दूसरी तरफ क्या एम्प्लॉय कर रहा है। अब जब बात उठता है कि गाड़ी अगर एम्प्लॉयर करता है खर्चा, तो एम्प्लॉय के हाथ में, ठीक है, मैंने जो बंदा जॉब कर रहा है उसके हाथ में ये टैक्सेबल परक्विजिट्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गाड़ी एम्प्लॉयर का, गाड़ी का खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा, तेल का खर्चा, जो भी लगता है बाबा, वो खर्चा सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉयर का है। गाड़ी सिर्फ एम्प्लॉय चला रहा है, ठीक है, सारा खर्चा एम्प्लॉयर का, गाड़ी सिर्फ एम्प्लॉय चला रहा है, तो नॉर्मली टैक्सेबल, ठीक है। अब इसमें जब भी बात टैक्सेबल का आता है, फिर इसमें और 3 सवाल आ जाता है कि गाड़ी किस पर्पस में यूज हो रहा है। हाँ, टैक्सेबल के नीचे क्या गाड़ी ऑफिस पर्पस में यूज हो रहा है, क्या गाड़ी प्राइवेट पर्पस में यूज हो रहा है, या फिर क्या गाड़ी पार्टली पर्पस में यूज हो रहा है। पार्टली माने पार्टली ऑफिस, पार्टली प्राइवेट, पार्टली ऑफिस, पार्टली प्राइवेट, ठीक है। अब एम्प्लॉय को बाद में करते हैं, पहले एम्प्लॉयर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब आपके सामने 3 ऑप्शन था, है ना। जब गाड़ी सिर्फ ऑफिस पर्पस में यूज होता है, तो इसमें नो परक्विजिट्स, नो पार्क्स। गाड़ी जब सिर्फ ऑफिस पर्पस में यूज होता है तो नो पार्क्स। क्यों? भाई गाड़ी एम्प्लॉयर का, मतलब बेसिकली सिंपल बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। गाड़ी भी एम्प्लॉयर का, खर्चा भी एम्प्लॉयर का, और यूज भी ऑफिस पर्पस में यूज हो, तो फिर इसमें एम्प्लॉय का क्या बेनिफिट है? तुमको कंपनी ने गाड़ी दिया, तुमको कंपनी ने गाड़ी दिया, तुमने उस कंपनी का गाड़ी का खर्चा, तेल का खर्चा, सारा का सारा तुम्हारे कंपनी तुमको दे रहा है, और तुम गाड़ी को कंप्लीट तरीके से ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो, तो इसमें तुमको तो फिर बेनिफिट कहाँ है? इसमें तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो जब बेनिफिट ही नहीं है तो फिर पार्टनरशिप किस बात का? क्लियर है ना? इस तरह का बात का ध्यान रखे सर, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह का घुमा के कर सकता है, तो जवाब तो सीधा ही होता है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के हो सकता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं प्राइवेट पर्पस, ऑफिस के बाद प्राइवेट पर्पस माने, अगेन गाड़ी एम्प्लॉयर का, खर्चा भी एम्प्लॉयर करे, लेकिन तुम अपने फैमिली को लेके घूम रहे हो। हाँ, एम्प्लॉय, तुम अपने माने एम्प्लॉय, माने बेसिकली देखो, सैलरी कैलकुलेशन कर रहे हो तो अपने आप को एक एम्प्लॉय की तरह सोचो तो ज्यादा सुविधा होगा, ठीक है। सो जस्ट फील दैट कि तुम एम्प्लॉय हो कंपनी में, और तुम अपने एम्प्लॉय के साथ, तुम अपनी फैमिली को लेके घूम रहे हो। सर फैमिली नहीं है, गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहे हो, ठीक है। तो लेकिन तो फिर गर्लफ्रेंड को लेके घूमना ऑफिशियल पर्पस है कि प्राइवेट पर्पस है? ठीक है, तो क्या मानेंगे इसको? प्राइवेट पर्पज सर। भाई वाह। ये टैक्सेबल। ये सर गोपाल बोला सर, गर्लफ्रेंड को लेके घूमना प्राइवेट पर्पस। इतना जोर का जवाब दिया ना तू। सर पूरा टैक्सेबल तो होता है, लेकिन इसमें आपको कुछ जवाब भी ढूंढना पड़ता है। अगेन, एग्जाम्पशन। नहीं सर, एग्जाम्पशन नहीं, एक्सपेंडिचर and maintenance plus 10% of original cost
माइनस अमाउंट रिकवर्ड। अगर कोई पैसा एम्प्लॉय से मिलता है तो वो अमाउंट को भी देखा जाता है। माने बेसिकली कह रहा है कि अगर कोई खर्चा एम्प्लॉय से निकलते हैं, माने एम्प्लॉय कुछ खर्चा अपने से कर रहा है तो उसको माइनस कर देना चाहिए। एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट रिकवर्ड। ठीक है, ऐसे इतने डिटेल्स में तो यहाँ पर बोला नहीं था। जैसे हम लोग यहाँ पर पार्कुचित देख रहे थे ना, एक बात बोला था, इफ शॉफर इज पेड एम्प्लॉयर, गाड़ी किसका, एम्प्लॉयर का, एक्सपेंस मेड बाय एम्प्लॉयर, होल द ऑफिशियल यूज, नो वैल्यू। ये तो हम लोग भी देख लिया। नो नो वैल्यू माने नो पास, नो वैल्यू माने नो पास। ठीक है, तो गाड़ी एम्प्लॉयर का, खर्चा भी एम्प्लॉयर करे, ऑफिशियल यूज में करे तो नो पास। ठीक है, बट अगर पार्टली पर्सनल यूज हो जाए, अगर पार्टली पर्सनल यूज हो जाए, ठीक है, या प्राइवेट यूज हो जाए, तो प्राइवेट यूज हो जाएगा तो टैक्सेबिलिटी क्या होगा, जितना खर्चा तुम करोगे प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट रिकवर्ड। सर अगर पार्टली करे तो, ठीक है, यहाँ पर पार्टली वाला दिया है, देखो अप टू 1.6 लीटर 1800 टका पर मंथ, अब 1.6 लीटर वाला गाड़ी हो तो 2400 टका पर मंथ। ठीक है, और अगर शॉफर दिया तो 900 टका पर मंथ। चलो इस बात को लिखो। तो ये वाला हो गया सर, प्राइवेट वाला हो गया, पार्टली वाला लिख लो। पार्टली वाला लिख लो। अब कार का हिसाब देखना पड़ेगा। कार अगर 1.6 लीटर से कम है, अच्छा इसको 6 लीटर भी बोलते हैं, जब देखो एग्जाम में दो तरह का देखने को मिल सकता है। 1.6 लीटर का मतलब होता है 1600 सीसी। ठीक है, 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी माने क्यूबिक, की बोले था, सीसी माने क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्या होता है अच्छा चलो ठीक है, मैं ढूंढ लेता हूँ ना क्या है। सीसी माने सेंटीमीटर ही होता है, मुझे जितना बताया। सर सीएम का मतलब सेंटीमीटर होता है। नहीं नहीं, सीसी इन कार क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। तो फिर क्यूबिक सेंटीमीटर होगा सर। हाँ सेंटीमीटर, सीसी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर विच इज अ क्यूबिक मेजरमेंट ऑफ ए कार्स सेंटीमीटर्स। इंजन साइज। ठीक है, गाड़ी का इंजन का साइज को सीसी में बोलते हैं ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में, जैसे मैं देखो अभी आपको मैं लिखा रहा हूँ 1.6 लीटर, कभी कभी क्वेश्चन में आपको 1600 सीसी बोल के भी दे सकते, मतलब सेम है। ठीक है, सही बात करने के लिए क्यूबिक सेंटीमीटर। तो कार अगर 1.6 लीटर से कम है, कार अगर 1.6 लीटर से कम है तो कितना मिलेगा, कितना काउंटिंग होगा सर, 1800 पर मंथ। 1800 पर। और कार अगर ग्रेटर देन 1.6 लीटर है, 2400 2400 पर मंथ। पर मंथ। थैंक यू सर। ठीक है, प्लस 900 टका पर मंथ कब देना पड़ेगा, चॉफर प्रोवाइडेड। इफ ड्राइवर या शॉफर जो भी बोलो, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर ड्राइवर नहीं देगा तो नहीं लेना है, ड्राइवर नहीं देगा तो 900 टका नहीं होगा। बोलो सर एक्चुअली ये जो हम लोग टैक्सेबिलिटी हम लोग जो पढ़ रहे थे, टैक्स कर रहे हैं, वो एक एम्प्लॉय का सैलरी के बारे में टैक्स कर रहे हैं। इसका मतलब एम्प्लॉयर जो जो उसको बेनिफिट देगा वो सब टैक्सेबल होगा, वही चीज है ये। यस सर, यस सर, जो जो बेनिफिट उसको मिलेगा उस बेनिफिट को ही टैक्सेबल किया जाता है। ये सैलरी शीट किसका है, ये जो सैलरी शीट हम लोग लिखे हैं ये किसका सैलरी शीट है, एम्प्लॉय का है कि एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय का का है है। ना। बस तो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा, उस बेनिफिट में किसी किसी केस में देखा आपने कि छूट दे के रखा है, किसी किसी केस में आपने देखा कि टैक्सेबल करके रखा है। अब टैक्सेबल के अंदर जब कुछ लोचा हो तो उस चीज की हम लोग वर्किंग करते रहते हैं, है ना। जैसे अभी वर्किंग कर रहे हैं ना मोटर कार में, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोटर कार यस सर। डायरेक्टली बात नहीं करते,
मोटर कार में कुछ झोल है, देयर मे बी सम प्रॉब्लम इन द सेंस गाड़ी किसका, गाड़ी का खर्चा कौन कर रहा है, जब इसमें कंफ्यूजन रहे, ठीक है, ड्राइवर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो इस तरह का सिचुएशंस के बेसिस में गवर्नमेंट ने कुछ रूल निर्धारित करके रखा, उस रूल के हिसाब से टैक्सेबिलिटी काउंट होगा, अदरवाइज टैक्सेबिलिटी काउंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे कहानी बाकी है मेरे दोस्त। तो ऑफिस हो गया, प्राइवेट हो गया, पार्टली हो गया, ठीक है, ऑफिस हो गया, प्राइवेट हो गया, पार्टी हो गया। मैंने आपको क्या क्या करवाया, मतलब एक ही चीज अभी तक कराया, गाड़ी एम्प्लॉयर का, खर्चा एम्प्लॉयर का, गाड़ी एम्प्लॉयर का, खर्चा भी एम्प्लॉयर करे, ऑफिस प्राइवेट पार्टली। नाउ दूसरा कॉन्सेप्ट इन द सेंस गाड़ी एम्प्लॉयर का ही है, बट इस बार खर्चा जो है वो एम्प्लॉय खुद करे। समझ में आ रहा है सर, गाड़ी एम्प्लॉयर का ही है, बट रनिंग मेंटेनेंस जब एम्प्लॉय करे तब सिचुएशंस क्या बन सकता है। फिर इसमें भी 3 सिनारियो बन जाएगा, वही ऑफिस प्राइवेट पार्टली, ठीक है, ऑफिस प्राइवेट पार्टली। तो गाड़ी किसका, एम्प्लॉयर का, खर्चा कौन करे, एम्प्लॉय। अच्छा, एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है, गाड़ी एम्प्लॉयर का है और ऑफिस पर्पस में यूज हो रहा है, तो क्या इसको परक्विजिट बोलेंगे? नो सर। गाड़ी एम्प्लॉयर का है लेकिन इस पे खर्चा एम्प्लॉय खुद कर रहा है, अपने जेब से पैसा निकाल के तेल का खर्चा चला रहा है, नो परक्विजिट सर, वेरी गुड। सेकेंड थिंग, प्राइवेट पर्पस में जब यूज कर रहे हैं तो इसका रूल बड़ा सिंपल है, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट रिकवर्ड। अगर कोई पैसा एम्प्लॉई से मिलता है तो उसको माइनस करके बाकी जो अमाउंट बेनिफिट में बचेगा उसको टैक्सेबल करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पार्शियल पर्पस, पार्शियल माने पार्टली, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ज्यादातर केस में देखा गया है कि गाड़ी प्राइवेट पार्टली पर्पस में ज्यादा यूज होता है, ठीक है, तो ऑफिस के लिए तो यूज कर ही रहे हो और साथ में घर पे भी गाड़ी लेके आ जाते हो और फिर उस गाड़ी से घर का भी काम धंधा कर रहे हो सर, ठीक है, कहीं बच्चे को स्कूल छोड़ना है, ठीक है, अगर बच्चे का स्कूल रास्ते में ऑफिस जाते वक्त पड़ता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा बच्चे का स्कूल अलग साइड में जा रहा है और तुम्हारा ऑफिस किसी और साइड में है, सर ये फिर एम्प्लॉयर को बेनिफिट देना चाहिए ना। नहीं सर, आपके बच्चे को छोड़ने जाना तो आपका पर्सनल काम है, उसमें एम्प्लॉयर का कहाँ काम है, लेकिन मानो आप जा रहे हो, ठीक है, अब कुछ लोग थोड़ा उसमें क्या करते हैं ना, कंपनी के खर्चे पे दिखा देते हैं, एम्प्लॉयर अगर अच्छा हो तो मान लेता है, अदरवाइज अगर वो हर बात का हिसाब रखेगा तो मानेगा नहीं। किलोमीटर चेक करता है ना, कि तेल भर के किलोमीटर चेक करते हैं ना, भाई इतना काम है, यहाँ यहाँ गए हो, कितना किलोमीटर है, उस किलोमीटर के हिसाब से जितना तेल खर्चा होना चाहिए, अगर वहां पर कॉस्टिंग में थोड़ा सा भी हेरफेर होता है तो एम्प्लॉयर को ये बात समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि एक्स्ट्रा जितना चला है प्राइवेट पर्पस में चला, है ना। ऑफिस का रास्ता या ऑफिस अगर तुमको कहीं काम सौंप रहा है, से फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल में आपको, किसी का अनम्यूट है सर, अनम्यूट म्यूट कर लो ना, बैकग्राउंड नॉइज है थोड़ा सा, जब कुछ बोलोगे तब अनम्यूट करके बोल लेना। मैं एक सिंपल हिसाब बोल रहा हूँ, मानो कि तुम्हारा ऑफिस एकदम सेंट्रल कोलकाता में, ठीक है, आपका आपका ऑफिस एकदम मानो सेंट्रल कोलकाता में, अब तुम यहाँ पर कोलकाता का ऑफिस तुम्हारा सेंट्रल कोलकाता में है और तुम मानो रहते हो साउथ दमदम में, ठीक है, तो साउथ दमदम से ऑफिस आने के लिए या मानो कोलकाता से अभी तुम ऑफिस तुमको बोला कि जाओ भाई ऑफिस के काम पे तुम डानकुनी जाओ, ठीक है, फॉर ऑफिशियल पर्पस। अब ऑफिशियल पर्पस में तुम डानकुनी जा रहे हो कि ऑफिशियल पर्पस में तुम न्यू टाउन जा रहे हो कि ऑफिशियल पर्पस में तुम कहीं और जा रहे हो, तो ऑफिस को तो पता है ना, नहीं कोई बोलेगा सर उसको पता कैसे चलेगा, तो मैं पता कर रहा हूँ ना, कि बहुत इजी है कि ऑफिस से घर आना ऑफिशियल पर्पस हो सकता है, ऑफिस से ऑफिस के काम पे जाना वो भी ऑफिशियल पर्पस हो सकता है, हाँ, घर से ऑफिस आना नॉर्मली प्राइवेट पर्पस होता है क्योंकि तुमको ऑफिस आना कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स प्राइवेट पर्पस एक्चुअली। अब मानो तुम अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जाते हो,
अब ये काउंट करने इज नॉट अ बिग डील, आराम से काउंट हो सकता है। कितना किलोमीटर गाड़ी चल रहा है तेल भर के काउंट कर लो, फिर एक्स्ट्रा जितना चलेगा उसके हिसाब से आप काउंट कर लो, ये प्राइवेट हुआ। और ये मैं किसके लिए बोला, जिनको समझ में नहीं आ रहा है सिर्फ कैसे पता चलेगा इसलिए बोल दिया। मतलब टोटल 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चल रहा है, 1000 किलोमीटर में फिर पता चला 1000 में से तो कंपनी का काम जितना था उसके हिसाब से मे बी 500 या 700 किलोमीटर होना चाहिए, तो फिर 300 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा कहाँ रन किया है ना। तो इसमें रूल है, अगेन कार का इंजन इंपॉर्टेंट आ जाएगा, है ना। इसमें भी अगेन वही कार का इंजन 1.6 लीटर के ऊपर जाएगा तो 600 टका पर मंथ, यहाँ पर रूल था ना सर। गाड़ी किसका, एम्प्लॉयर का, ठीक है। खर्चा कौन करे, एक्सपेंस मेड बाय एम्प्लॉयर। तो इसमें भी रूल बताता है कि 600 टका, इधर ये वाला मैं ये वाला बता दूं, गाड़ी एम्प्लॉयर का, खर्चा एम्प्लॉय करे, ठीक है। ये वाला बता, अप टू 1.6 लीटर हो तो 600 टका पर मंथ, और अब 1.6 लीटर हो तो 900 टका पर मंथ। सर ड्राइवर दे तो 900 टका ऐड करना है पर मंथ के हिसाब से। चलो लिखो, तो कार 1 पॉइंट ग्रेटर देन 1, कार अगर 1.6 लीटर लेस देन हो, लेस देन इक्वल्स टू, तो 600 पर मंथ। और अगर कार 1.6 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो 900 पर मंथ, प्लस 900 पर मंथ इफ ड्राइवर प्रोवाइड, इफ ड्राइवर इज देयर, एम्प्लॉयर अगर ड्राइवर दे रहा है तो 900 टका पर मंथ जुड़ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था सर। ऑफिस पर्पस में यूज करो तो नो पार्क्स, प्राइवेट में करो तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट रिकवर्ड, पार्टली करो तो ये हिसाब आ जाएगा। तो मैं आपको दो हिसाब बताया सर, एक बार मैंने ये बताया कि गाड़ी एम्प्लॉयर का खर्चा भी एम्प्लॉयर करे, दूसरा हिसाब बताया गाड़ी एम्प्लॉयर का खर्चा एम्प्लॉय करे, ठीक है। नेक्स्ट और एक हिसाब भी बच जाता है, उसको भी थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। वैसे थोड़ा सा ये वाला जो भी मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा यूनिक है, पर क्या है ना, अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आ जाए, आप लोगों को बात समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा सा लिखा देता, ठीक है। और अभी मैं आपको बोलूंगा कि गाड़ी एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का, ठीक है, ये वाला एक सिचुएशन, गाड़ी एम्प्लॉय का खर्चा एम्प्लॉयर दे, नहीं, गाड़ी खरीदा है एम्प्लॉय, মানে ধর তুই অফিসে চাকরি করিস, তোর নিজের গাড়ি, বুঝতে পারলি, এটা কি বলছে, গাড়ি নিজে কিনেছে বা গাড়িটা নিজে ভাড়া নিয়েছে, যে হোক যাও একটা হবে, মানে স্যার ভাড়া করেও নিতে পারিস বা কিনতেও পারিস, डजंट मैटर। माने गाड़ी एम्प्लॉय का है, माने कर्मचारी का, सैलरीड पर्सन का गाड़ी है, पर गाड़ी का खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है। बात समझ में आया। और अगर वो खर्चा ऑफिशियल पर्पस के लिए दे रहा है तो नो वैल्यू, माने नो पार्क्स। আমার গাড়ি সিম্পল, আমার গাড়ি আমি অফিসে যাচ্ছি কিন্তু আমার গাড়ির খরচা আমার এমপ্লয়ার দিচ্ছে, মানে চালাবার খরচা, তেল खर्चा। जैसे ये जोमेटो वगैरह में जो लोग काम करता है, मैंने सुना इस तरह का कि जोमेटो में काम करने के लिए गाड़ी होना जरूरी है, जैसे आजकल साइकिल में भी करते हैं, बट देयर आर सर्टेन एम्प्लॉय कॉन्सेप्ट जहां पर अगर आपके पास गाड़ी ना हो तो शायद जोमेटो आपको जॉब ना दे, ठीक है। अब जोमेटो में जो काम कर रहा है उनको ऐसा बोला कि भाई गाड़ी लाओ, गाड़ी में पर किलोमीटर में इतना तेल का खर्चा आपको दिया जाएगा, मे बी 3 टका पर किलोमीटर। अब तुम जितना गाड़ी सारा दिन डिलीवरी करोगे उसके ऊपर डिपेंड करके आपको पर किलोमीटर 3 टका करके मेंटेनेंस मिलेगा। ये खर्चा कौन दिया, जोमेटो दिया, जोमेटो कौन एम्प्लॉयर है ना, लेकिन बाइक किसका है, बाइक एम्प्लॉय लेके गया। समझ में आ रहा है सर।
तो ऐसे ही बड़े बड़े Yes. कंपनीज के केस में क्या होता है कि वहां पर तुम 4 चक्का खुद लेके जाते हो, लेकिन गाड़ी को लेके आपको कंपनी के काम पे घूमना पड़ता है। 4 चक्का के केस में मोटर कार तो 4 चक्का को बोलते हैं ना, बाइक तो 4 चक्का नहीं, मैंने मोटर कार नहीं हुआ ना, ठीक है। तो तुम 4 चक्का लेके जाते हो कंपनी में, अपने काम अपने पैसे से खरीदा हुआ या अपना भाड़ा हुआ चीज, लेकिन कंपनी बोलता है काम के लिए आपको घूमना पड़ेगा और उसका खर्चा कंपनी देगा। हाँ। ताले पार्कुजिक से आज पे चलो चलो मैं समझाता हूँ, चलो क्लियर कर लो मैटर को, क्लियर कर लो, तो साफ सुथरा कर लो, ठीक है। अब देखो मैंने एक हिस्सा समझा दिया, दूसरा हिस्सा समझाने जा रहा हूँ। मैंने ये आपको समझा दिया कि गाड़ी एम्प्लॉयर का हो तो क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर गाड़ी एम्प्लॉय का हो तो क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। कार इज ओन्ड बाय, ठीक है। अब हम लोग इस बार समझे कि गाड़ी एम्प्लॉय का है। तो गाड़ी जब एम्प्लॉय का है तो क्या सिनेरियो बन सकता है। सिनेरियो में सेकंड पार्ट आता है सर, रनिंग मेंटेनेंस कौन कर रहा है, रनिंग एंड मेंटेनेंस incurred by running maintenance incurred by। एक है दूसरा क्वेश्चन, गाड़ी तुम्हारा खर्चा भी तुम ही करो, गाड़ी एम्प्लॉय का, तुम्हारा माने एम्प्लॉय, हाँ, गाड़ी तुम्हारा खर्चा भी तुम ही करे, तो एम्प्लॉय का गाड़ी खर्चा भी एम्प्लॉय करे, तीनों पर्पस में यूज करे, ऑफिस, प्राइवेट, पार्टली। बोलो सर क्या होगा, क्या होगा पार्पसिक्स, गाड़ी एम्प्लॉय का, हाँ बोलो, नहीं लगे परक्यूजिट। थैंक यू सर। सना ने बोला कि नहीं होगा पार्पसिक्स, एकदम सही बोला ना। गाड़ी एम्प्लॉय का, रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉय करे, तो फिर पार्पसिक्स किस बात का, चाहे ऑफिस पर्पस में यूज करे, चाहे प्राइवेटली यूज करे, चाहे पार्टली यूज करे, डजंट मैटर, तो किसी भी एंगल से पार्क्विजिट नहीं है, यानी नो वैल्यू या नो पार्क्स, नो पार्क्स। नो पार्क्स होने से क्या है, टैक्सेबल होगा। जब पार्क्विजिट ही नहीं है तो फिर टैक्सेबल में क्या आएगा, যখন পারকুইজিট ही নয় তাহলে ট্যাক্সেবল কি করে হবে। सेकंड थिंग, जब रनिंग मेंटेनेंस तुमको एम्प्लॉयर दे दे तब क्या होगा, जब रनिंग का खर्चा और मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉयर देता है, गाड़ी तुम्हारा है, पर जोमेटो वालों की तरह किलोमीटर में अगर पैसा दे दे तो, है ना, अच्छा देने से लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या नहीं, लेकिन उसमें भी देखना पड़ेगा। अच्छा कंपनी क्यों पेमेंट करता है जानते हो, कंपनी किसी को ऐसे ही पेमेंट नहीं करता है। कंपनी अगर एम्प्लॉय को उसके गाड़ी को यूज करने के लिए बोलता है ऑफिस पर्पस के लिए, तब वो पार्क्विजिट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि रानी गाड़ी एम्प्लॉय का खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है और गाड़ी ऑफिस पर्पस में यूज हो रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि ऑफिस पर्पस में यूज करने से क्या एम्प्लॉय को किसी भी तरह का बेनिफिट मिल रहा है क्या एम्प्लॉयर से। यस सर। ओए ठीक से बोलो, गाड़ी एम्प्लॉय का है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो एम्प्लॉयर क्या एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है ऑफिस पर्पस में। नो सर। यस सर या नो सर। सर अगर एम्प्लॉय गाड़ी चला रहा है और एम्प्लॉयर खर्चा दे रहा है तो एम्प्लॉय को तो बेनिफिट हुआ ना। लेकिन पर्पस अगर ऑफिस वाला हो तो, सर ऑफिस पर्पस है तो एम्प्लॉय को कहाँ बेनिफिट मिला, वो तो एम्प्लॉयर का खर्चा है, एम्प्लॉयर समझे उसको। वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, रनिंग गाड़ी तो सर एम्प्लॉय नो का है, बेनिफिट, नो नो वही नो तो मैं बोल बेनिफिट। रहा हूँ,
ऑफिस पर्पस में कहाँ बेनिफिट है, और बेनिफिट नहीं है तो परक्विजिट कहाँ? ठीक है, तो क्या लिखोगे? नो परक्विजिट, नो वैल्यू, नो परक्विजिट। नो वैल्यू, नो परक्विजिट। ठीक है, मैंने टैक्सेबल वैल्यू बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, सबको समझ में आया? डाउट हो तो पूछो, फिर से यस सर। समझाऊंगा। अब अगर वही गाड़ी का खर्चा एम्प्लॉयर से लेता है और प्राइवेटली यूज करता है, तो क्या लिखोगे? एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस, एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस माइनस अमाउंट रिकवर्ड। जितना खर्चा करोगे वहां से अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय के पॉकेट से निकलता है कि जो उसने अपने से किया है, बस वो अमाउंट टैक्सेबल में होगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस वन, पार्टली। पार्टली माने गाड़ी जॉब करने वाले का खर्चा उसका एम्प्लॉयर करे, लेकिन यूज पार्टली। ये कहता है, ये इसका रूल कहता है एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस लेस, यहां से लेस होता है 1800 per month if car is less than equals to 1.6 liter or 2400 per month if car is less than equals to greater than equals to 1.6 liter। रनिंग एंड मेंटेनेंस जितना उसको मिलता है, हाँ बोलो। सर इसका मतलब वो जो पिछले बार जो हुआ था उसका उल्टा हो गया है, वहां पर 1800 पर मंथ दे रहा था, तो यहाँ पर भी वही चीज है पार्सली पर्पज में। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि गाड़ी एम्प्लॉय का है, खर्चा हाँ एम्प्लॉयर सर। दे रहा है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है। अब जब खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा बेनिफिट तो मिल रहा है ना। तो लेकिन ये बेनिफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? पार्टली है ना, तो जितना पैसा मिल रहा है वो टोटल बेनिफिट है, इसमें से 1800 टका पर मंथ माइनस कर सकते हैं। 1800 टका पर मंथ अगर गाड़ी 1.6 लीटर से नीचे हो, और अगर 1.6 से ऊपर का गाड़ी हो तो 2400 पर मंथ अगर गाड़ी 1.6 से ज्यादा। फिर यहाँ से लेस भी करना पड़ता है अगर ड्राइवर है तो 900 पर मंथ इफ ड्राइवर, तो उसे भी माइनस करना पड़ता है। और एक चीज भी माइनस करना पड़ता है, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय अपने से कोई खर्चा करे तो वो भी परक्विजिट में नहीं आएगा ना। तो ये सब चीज माइनस करने के बाद जितना होगा यस। उतना टैक्सेबिलिटी में जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये 1800 और 2400 का खेल এমপ্লয়ার খরচা না। এমপ্লয়ি যদি নিজের থেকে কিছু করে সেটা মাইনাস করবো না, মানে তোর থেকে যদি তুই কোনো খরচা করিস সেটা কি তোর বেনিফিট নয়? তো ওটা তো তুই তোর জন্য করেছিস, তাহলে বেনিফিট থেকে, টোটাল বেনিফিট থেকে ওটা বাদ দিয়ে দেবো। আমি তো बेनिफिटটাকে टैक्सेबल করব। मेरा क्या है, मेरा को बेनिफिट को टैक्सेबल करना है। तो जब बेनिफिट को टैक्सेबल करना है, अगर कोई खर्चा मैं अपने पॉकेट से कर लिया, तो टोटल बेनिफिट से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है सर? अब देखिए यही बात को यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा लिखा था, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। गाड़ी एम्प्लॉय का है, खर्चा एम्प्लॉयर का। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर एज रिड्यूस्ड बाय द परक्विजिट वैल्यू अराइव्ड एट 1, माने दिस वन 1800, 2400, 900, माने जितना टोटल होगा, जितना अमाउंट उसको मिलेगा उसमें से 1800 पर मंथ। अच्छा, इसमें से कोई भी एक होता है, या तो 1800 होगा या तो 2400 होगा।
है ना, जो गाड़ी होगा। और अगर ड्राइवर दिया है तो 900, और अगर कोई अमाउंट रिकवर हुआ है तो वो भी माइनस करे। थोड़ा सेंस लगाओ सर, अंडरस्टैंड करना इतना बड़ी बात नहीं। इसी बात को यहाँ पर शॉर्ट में लिखा, अब वही मैं आपको कैलकुलेट करके लिखा दी। बोलो सर, डाउट है कुछ, समझ में आया सर? बोलो। यस सर, समझ में आया। थैंक यू सर। ये सबको समझ में आया रे? अभिजीत, आर्जो, दर्श, कोनिका, रिया, सनोन, शिल्पा। यस सर। एक मोटर कार माथा खराब कर के रख दी, गाड़ी देता ही नहीं, झमेला होता ही नहीं। जब मैं फर्स्ट टाइम ये सब चीज पढ़ रहा था ना, सीख रहा था, बहुत दिन पुराना बात है, मतलब एक गाड़ी देना ही क्यों है? ना गाड़ी तुम देते और ना इतना झमेला हम लोग को करना पड़ता। गाड़ी कौन दिया, तेल कौन भरा? अच्छा गाड़ी दिया दिया, तेल ना भरते। जोक से पार्ट सर, बट आपको समझना पड़ेगा सर, ठीक है? आपको समझना भी पड़ेगा। और देखो ये रट्टा लगाने वाला चीज है ही नहीं, थोड़ा सा आप इसको समझो। याद करना है, पर डायरेक्टली याद करने जाओगे तो नहीं समझ पाओगे। अगर आप इसका लॉजिक या क्रोनोलॉजी को समझ जाओगे तो बहुत बात इजी हो जाए। और अगर आप इसका क्रोनोलॉजी या कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तो फिर अब ये आपको फालतू में बैम्बो करे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ भी नहीं है अगर देखा जाए ठीक से तो। सिंपल बात है कि भाई एम्प्लॉय को बेनिफिट है तो टैक्सेबल करेंगे, एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं है तो टैक्सेबल नहीं करेंगे। और सेकंड थिंग, कुछ रूल बना के रखा है, 1824 से वाला केस गाड़ी के सीसी के हिसाब से, कभी 600-900 का केस गाड़ी के सीसी के हिसाब से। बस इस थोड़ा सा वही 1800-600, सॉरी 1824 और 600-900, ये दोनों खेल बस आपको याद रखना। और ड्राइवर देने से हमेशा 900 ही होता है। और यहाँ पर माइनस क्यों हुआ समझ में आ गया ना? पहले वाला केस में तो हम लोग बस जोड़ रहे थे, जैसे इस केस में क्या था, ये वाला केस में क्या था, सिर्फ जोड़ा। कार 1800 पर मंथ होगा प्लस 900 पर मंथ, क्योंकि यहाँ पर तो पार्वती डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा है। बट इस वाला केस में क्या हुआ कि आपको तो ऑलरेडी एम्प्लॉयर से अमाउंट मिल गया है, फिर वहां से तुमको 1800 या 2400 जो भी होगा माइनस करके पता चलेगा कि भाई आपको कितना बेनिफिट है, वो जाके टैक्स। अब ये केस टू केस डिपेंड करेगा गाड़ी किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं गाना गाया ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं, गाड़ी किसका है। चलो क्वेश्चन करो तो सर। थोड़ा क्वेश्चन कराने से फिर आपको थोड़ा सा मजा आएगा, नहीं तो क्या ना मजा नहीं आ रहा। ज्यादा मजा मजा मत करो, नहीं तो मजा बन जाएगा सजा। पुराना पूथी निकाल रहा हूँ क्वेश्चन देने के लिए। चलो, पर अच्छा अच्छा क्वेश्चन। चलो लिखो। एक्स एम्प्लॉयड बाय प्राइवेट कंपनी, he has been provided a car, he has been provided a car 1200 cc owned by the employer, owned by the employer. Cost of car, cost of car
equals to 4,26,000. The expense incurred by the employer So 4,26,000 পরে কি লিখেছেন? the expense incurred by the expenditure incurred by exp dot expenditure है, फुल फॉर्म लिख लो आप लोग। हाँ, मैं शॉर्ट में लिखा, तुम लोग पूरा लिखना। मेरा मेरा जो खराब चीज है उसको कॉपी मत करना, अच्छा ही लो सर, बुराई को छोड़ो। The expenditure incurred by the employer on the maintenance of the car are petrol 46,000, driver 36,000, maintenance 10,000. The car can be used by X partly. Find value of perquisites. एक छोटा सा चीज इसमें ऐड करना, sum of rupees 12,000 recovered from X. Sum of rupees 12,000 recovered from X. बोलो, बताओ सर, वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितना होगा? सभी ने क्वेश्चन लिख लिया ना? हेलो, ठीक है सर, हाँ ट्राई सर। करो, ट्राई करो सर। मैं 1 मिनट टाइम दिया आप लोगों को करने के लिए। Only 1 minute in your hand. जल्दी बताओ। बोलो सर, बोलो। सर 9,600। 9,600 क्या परक्विजिट? यस सर। 9,600। और किसी का कोई जवाब? सोच गोपाल, और एक बार सोच। X employed by private company, he has been provided a car owned by the employer. गाड़ी किसका है? एम्प्लॉयर का है। कॉस्ट ऑफ द कार 4,26,000. एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द कार, पेट्रोल में 46 गया,
ड्राइवर में 36,000 गया, मेंटेनेंस पे 10,000 गया। द कार कैन बी यूज बाई एक्स पार्टली, गाड़ी को यूज कर रहे हैं पार्टली बेसिस पे, ठीक है। टैक्सेबल परक्विजिट्स आपको ढूंढना है। सर बहुत सिंपल जवाब होगा और बहुत जल्दी जवाब दे सकते हैं आप इसको। जैसे आपको ऐसा मिला ना, आप फटाफट ना एक चीज हेडिंग कर, कार किसका है, गाड़ी किसका है, एम्प्लॉयर। गाड़ी का कॉस्ट कितना है, इंजन का सीसी कितना है, एक्सपेंडिचर कौन कर, एम्प्लॉयर। यानी बेसिकली जिसकी लाठी उसकी भैंस ना, यूज कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। कैसा यूज है सर, टाइप ऑफ यूज कैसा है, तो फिर टैक्सेबल परक्विजिट्स क्या होगा, अगर 1.6 लीटर से कम है तो 1800 पर मंथ, और ड्राइवर का 900 पर मंथ। तो 1800 इंटू 12, और ड्राइवर दिया है ना, ड्राइवर दिया कि, हाँ ड्राइवर दिया कि नहीं दिया, प्लस 900 इंटू दिया 12, टोटल करो। दिस इज द आंसर सर। और सर 32, अमाउंट, हाँ बोलो सर बोलो। अमाउंट रिकवर हुआ। अमाउंट रिकवर कुछ आएगा, अभी तो रूल नहीं लिखा आएगा आप सर। लोगों ने, हाँ अमाउंट रिकवर आएगा, सर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, ये कौन से रूल पे पढ़ रहा है, देखो सर, गाड़ी किसका, एम्प्लॉयर का, गाड़ी का खर्चा कौन कर रहा है, गाड़ी पे खर्चा कौन कर एम्प्लॉयर। रहा है, एम्प्लॉयर, ठीक है। गाड़ी यूज कौन कर रहा है, तो फिर किधर आएंगे, इसमें आ जाएंगे ना, ओ सॉरी ये वाला रूल होगा पार्टली ना, गाड़ी भी एम्प्लॉयर का, खर्चा भी एम्प्लॉयर करे, और केस क्या है पार्टली। रूल क्या बताता है, गाड़ी का सीसी 1.6 से नीचे हो तो 1800 पर मंथ, तो गाड़ी 1200 का है, 1.6 के नीचे है तो 1800 पर मंथ, और ड्राइवर देगा तो 900 टका, रिकवर्ड को कुछ करना ही नहीं है। ये गुमराह करने के लिए दिया, एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है ये ओनली फॉर फ्लक्चुएटिंग पर्पस, ठीक है, ताकि आपका दिमाग को फ्लक्चुएट करे। आपको इसीलिए तो मैं लिखाया इतना डिटेल्स में, नहीं तो मेरे को लिखाने का क्या जरूरत। ऐसे तो मैं आपको यहाँ से प्रोविजंस तो बता ही रहा था, मैं चाहे तो पढ़ के निकल सकता था, हो जाता मेरा काम, कि सर याद करना, तो फिर इतना अंदर जाने का क्या जरूरत है। हाँ, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। कोई जरूरत है क्रिटिकल एनालिसिस का, जरूरत इसीलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट पढ़ के ना आधा समझता है, पूरा नहीं समझ पाता। किताब में जिस तरह से लिखते हैं वो लोग, इस बात को पूरा समझ नहीं पाते, इसीलिए तो इस तरह से समझाना पड़ता है। बोलो, ठीक है, कोई डाउट है सर, बोलो। ये जो इतना सारा चीज आपको गुमराह करने के लिए दिया था, 32,000 फॉर ये, 46,000 फॉर पेट्रोल, ठीक है, ये सब बेसिकली आपको माथा खराब करने के लिए, और ये जो साम रिकवर्ड है ये भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि रूल हमको इसका इजाजत नहीं देता है। रूल जब इजाजत देगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे भी देखो, गाड़ी एम्प्लॉयर का है, खर्चा भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो सारा खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो अगर कोई अमाउंट रिकवर एम्प्लॉय से हो भी जाता है, कोई खर्चा अगर एम्प्लॉय से हो भी जाता है, डजेंट मैटर ना, क्योंकि गाड़ी में एम्प्लॉयर का, खर्चा भी एम्प्लॉयर ही कर रहा है, तो ये
डायरेक्टली सिस्टम पे आ जाता है। इसमें अगर कोई अमाउंट रिकवर होता है तो उस अमाउंट को यहाँ पर काउंट करने का कोई मतलब भी नहीं। नेक्स्ट, अब मैं ना इसी चीज को घुमा फिरा के आपको सवाल करूँ, ध्यान से जवाब देना। मैंने अभी मैं आपको केस 1, मानो एक ही क्वेश्चन है, इसका एक केस 2 बन रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन पे केस 2, कंटिन्यूएशन, हाँ, कंटिन्यूएशन फ्रॉम द अबव क्वेश्चन। केस 2, assume in situation 1 that the car is only used for private purpose. Assuming situation 1 that the car is only used for private purpose. गाड़ी किसका है सर? तो क्या करना चाहिए ना ऐसे सिचुएशंस में? फटाफट पुट करो ना, आंसर दे रहे हैं। कार एम्प्लॉयर का, उसको बोलते हैं माइंड मैप बनाना। कॉस्टिंग कितना है गाड़ी का? 4,26,000। इंजन कितना है? 1200। एक्सपेंडिचर कौन करे? यूज कौन कर रहा है? प्राइवेट है कि पार्टली है? प्राइवेट पर्पस में यूज कर रहे हैं, है ना? ठीक है, ये देखो वो जो मैंने लिखा है आपको उस पॉइंट को यहाँ पे लिखो। कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंस आर आल्सो मेड बाय एम्प्लॉयर, taxable purpose in case the such car is used only for personal purpose of the employer would be equal to the actual expenditure incurred by the employer on running and maintenance expense and normal wear and tear calculated। क्या करना है? 10% per annum of actual cost of motor car less amount charged from the employee for such। इसको मैं ऑलरेडी आपको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा? गाड़ी एम्प्लॉयर का, खर्चा भी एम्प्लॉयर करे, यूज एम्प्लॉय कर रहा है ना? हमने बस इतना बोला कि assume that situation 1 that the car is used for private purpose, माने एम्प्लॉय इसको फैमिली पर्पस में यूज कर रहा है, ठीक है। ओनली ओनली फैमिली पर्पस, माने पूरा बेनिफिट है, फुल्ली बेनिफिट। तो ऐसे केसेस में जब बेनिफिट पूरा लगे तो इसके क्या करना चाहिए? अच्छा, यूज बाय एम्प्लॉय, किस तरह का यूज चल रहा है सर? प्राइवेट। टैक्सेबल परक्विजिट कैसे काउंट होगा? कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस। रनिंग मेंटेनेंस में कितना कॉस्ट हुआ है? क्वेश्चन में क्या क्या दिया मैंने, देखो तो। पेट्रोल पे खर्चा पड़ा 46 का, ड्राइवर पे 36,000 का, मेंटेनेंस पे 10,000, तो 46 और 36 और 10 कितना होता है? 92। गाड़ी का कॉस्ट कितना है? 4,26,000 का, उसका 10% करो और अमाउंट रिकवर को माइनस करो। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? कॉस्ट एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस 92,000 प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, कितना? 10%, 4,26,000 10%, 42,600। कैसे आया? 10% ऑफ 4,26,000 और अमाउंट रिकवर्ड
इसको क्या करें, माइनस करें कि प्लस करें? अमाउंट रिकवर्ड क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हाँ, कितना, 12,000 प्लस प्लस, तो 92, 42, 600 और माइनस 12,000 কত হচ্ছে? 1,22,600, তাই তো? तो आंसर आ जाएगा सर 1,22,600। दिस इज द टैक्सेबल। ठीक है, कोई शक, कोई डाउट है क्या मन में? बोलो सर। नो। ठीक है, समझ में आ गया ना? बस इसी तरह से समझते हैं ना सर। ठीक है, क्वेश्चन कितना भी घुमा दे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, क्वेश्चन टफ नहीं होता है कभी भी जिंदगी में। ये चीज मैंने धीरे धीरे, जितना उम्र बढ़ रहा है, बाल पक रहा है, तक गिर क्या बोलते उसको, फाका हो रहा है मेरे को समझ में आ रहा है सर। ठीक है, जिंदगी में टफ कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता। मुश्किल क्या है, हम लोग का मेहनत। मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हम उस चीज के बारे में यू आर राइट। मेहनत नहीं करना चाहते। मुश्किल दुनिया में कुछ भी नहीं है। बहुत लोग ना पहले ही, ये तो बहुत टफ है, ये तो बहुत टफ है, ये जो भी हम लोग शोर करते हैं ना, ऐसा नहीं, मैं नहीं करता, मैं भी कभी करता हूँ, बहुत मुश्किल है, शायद हमसे नहीं होगा, मुझे भी लगता है। बट ये चीज मैंने रियलाइज किया कि मुश्किल क्या चीज है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं। तुमने बिना ट्राई करके किसी भी चीज को मुश्किल नहीं बोल सकते। तुम अपना 100% किसी भी चीज में पहले निछावर तो करो, फिर अगर नहीं होता है फिर तुम बोलो कि भाई ये मुश्किल है। बट बिना कोई काम को टच किए हुए, बिना कोई काम को कभी कोशिश ना किए हुए, तुम किसी भी चीज के बारे में टफ है करके नहीं चिल्ला सकते। और जस्ट बिकॉज घर के बगल में कोई पड़ोसी बोल रहे हैं आपको, ठीक है, या कोई घर के बड़े दादा या कोई भी हो, वो बोल रहे टफ है इसलिए टफ है, ये भी कोई मतलब नहीं है। मानो घर पे, तुम्हारे घर पे कोई बड़ा है जिसको साइकिल चलाना नहीं है, और जब तुम साइकिल चलाने जा रहे हो वो तुमको चेतावनी दे रहे हैं, भाई बहुत बैलेंस करना पड़ता है, मैं तो आज तक नहीं सीख पाया, तुम भी तो गिर जाएगा। तो तुम क्या जवाब लोगे इसका, मतलब मानोगे? बहुत मुश्किल है ना? अगर ये परसेप्शन तुम्हारे मन में घुस गया, बस तुम तो भाई गए काम से। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे को तैरना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आता मेरे को, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना आता है, ठीक है, बाइक चलाना आता है, कार चला लेता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं यही बोलूंगा कि नहीं आता। ठीक है, तो अगर मानो कि मुझे स्विमिंग नहीं आता, तो जब भी मैं, आजकल कहीं पर भी मुझे स्विमिंग का ऐसे जगह होता है, मैं सोचता हूँ कि मैं, चलो मैं करता हूँ, तो मेरे को क्या लगता है, बहुत टफ। क्यों टफ लगता है? क्योंकि मैंने कभी ट्राई किया ही नहीं उस चीज को प्रॉपर। बचपन में माँ मेरे को तालाब में उतरने नहीं देता था। मेरे मामा घर में था तालाब, बड़ा तालाब है, अभी भी है। तो माँ को इतना डर लगता था कि मैं डूब जाऊंगा। ऐसे 2-4 बार मैं डूबा भी हूँ, मरा नहीं हुआ, अलग बात है, लेकिन वो डर जो माँ के मन में था, जिसके कारण मैं आज तक नहीं था, अभी भी माँ को बोलता कि अच्छा नहीं किया तुमने। तो ये माँ बाप को भी समझना चाहिए, बच्चे को ना इतना भी नहीं डराना चाहिए। जिस चीज में तुम डराओगे, उसी चीज का डर उसका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। अब जहां पर भी मैं, कहीं पर भी पानी वाला जगह होता है ना, तो मैं वहां पर जाता हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा चिंता हो जाता है ना। सर्वाइवल इश्यूज हो सकता है कभी, अगर मानो कि ऐसा ही सिचुएशन हुआ कि मैं नदी में या तालाब में कहीं गिर गया, मैं तो मरूंगा, पहले मरूंगा मैं, है ना। तो ये सब समझना चाहिए, ट्राई तो करवाना चाहिए। माँ को आता है, जब तुमको खुद आता है फिर भी तुम किसके से उनको आता है पर हमको नहीं करने देंगे। चलो लिखो, ये मेरा एक अफसोस रहेगा। मैंने सर्वाइवल में बहुत जरूरी चीज है स्विमिंग। आजकल तो साहस ही नहीं होता, टाइम भी नहीं है। 1.8
सीसी। हाँ, owned by the employer। अच्छा, एक काम करो, मैंने गलत जगह में पुट किया। इस 1.8 को इधर कार के यहाँ पर लिख, कार के ब्रैकेट में 1.8 सीसी लिख दो। कार इज ओन्ड बाय, फिर यहाँ पर फिर लिखो कॉस्ट ऑफ द कार, $4,80,000। X an employee can use it partly for official purpose and partly for private। थोड़ा प्राइवेट, थोड़ा पार्ट में प्राइवेटली, थोड़ा ऑफिशियली। एक्सपेंस में लिखो एक्सपेंस फॉर प्राइवेट पर्पस are however incurred by X during previous year 23-24। total expense equals to total expense by X incurred by X, huh? Total expense incurred by X equals to 50,000 on car। X कौन है? एक कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्स एन एम्प्लॉय ना, यहाँ पर एम्प्लॉय एक्स, गाड़ी एम्प्लॉयर का है, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया, तो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एक्स इक्वल्स टू 50,000 ऑन कार। एक्स कौन है? एम्प्लॉय है, एंड 20,000 ऑन ड्राइवर, 20,000 ऑन ये गिवन है। चलो कैलकुलेट करो टैक्सेबल पार्ट्स। कैलकुलेट करके बताओ सर टैक्सेबल पार्ट्स क्या होंगे।
यस सर, इसका जवाब मिलेगा मुझे, बताओ। चेक कर। किसका जवाब पहले मिलेगा, किसका जवाब पहले मिलेगा, किसका जवाब बाद में मिलेगा? सब ट्राई कर रहे हैं कि नहीं? बोलो। कर दर्श, रहे हैं। गोपाल, कर रहे हो सर? करो करो करो। गोपाल, अर्जु, नील, सॉरी नील तो यहीं पर है, शिल्पा, कुनिका, प्रिया, सोमनीता, सबको पूछ रहा हूँ। यस सर, जवाब चाहिए, जवाब दो। सर टैक्सेबल परक्विजिट 18,000 आया। 18,000 आ गया सर? जरा हट के, जरा बच के, थोड़ा सोचो। इतना मिस्टेक क्यों हो रहा है? गाड़ी किसका है? एम्प्लॉयर का है ना? एम्प्लॉयर का सर। कितना सीसी का है? कॉस्ट कितना है? कॉस्ट कितना है? एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कहाँ पर? एम्प्लॉय का। कार इज ओन्ड बाई, कार इज ओन्ड बाई, नहीं लिखा है नहीं क्या एम्प्लॉयर बोल के? कार इज ओन्ड बाई एम्प्लॉयर सर, ये लिखा है नहीं, आप लोग पूछा भी नहीं मुझे। कार इज ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, यहाँ पर नीचे कहीं में इंफॉर्मेशन था तो नहीं था? car is owned by employer, cost of the car is 4,80,000, x an employee can use this partly for official purpose, partly for private purpose, expense for private purpose are however incurred by x one employee during previous year। इसका मतलब रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉय कर रहा है, ठीक है। इसमें उसने टोटल एक्सपेंस किया 50,000 ऑन कार एंड 20,000 ऑन ड्राइवर, कैलकुलेट द टैक्सेबल बैलेंस। अब बताओ, कार एम्प्लॉयर का, गाड़ी का कॉस्ट है 4,80,000 का, एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय ने किया है, एम्प्लॉय ने किया है ना, ठीक है। यूज किसने किया? एम्प्लॉय ने किया। यूज कैसा किया? पार्टली किया। तो गाड़ी एम्प्लॉयर का, खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है, यूज पार्टली हो रहा, तो क्या लग रहा है? 21,600। हाँ हाँ, 21,600। 21,600, और लंबा लंबा जवाब आ रहा है। सर ये कौन से रूल में पड़ जाएगा? गाड़ी एम्प्लॉयर का खर्चा एम्प्लॉय करे, तो मैंने इसमें आ जाएगा पार्टली में। सर गाड़ी का सीसी कुछ बोला है क्या? 1.8। ओ अच्छा, दिस वन, सॉरी, 8 सही तो, ये वाला। गाड़ी एम्प्लॉयर का खर्चा एम्प्लॉय करे, सही तो, यूज पार्टली करे, पार्टली। तो गाड़ी का सीसी अगर 1.6 लीटर से ज्यादा है तो 900 पर मंथ आ जाएगा। हाँ, और कुछ ड्राइवर की दिए थे, ड्राइवर के खर्चा करो से, ड्राइवर का खर्चा तो एक्स ने किया। अगर ड्राइवर का खर्चा एक्स ने किया तो फिर आप क्यों उसको एक पार्टनरशिप क्यों मान रहे हो? क्वेश्चन पढ़ो ना सर। सर आपका जवाब होगा 900 इंटू 12, 900 इंटू 12 इक्वल्स टू 10,800 taxable parts।
देखो सर, एक भी क्वेश्चन का जवाब मेरे को ठीक ठाक नहीं मिल रहा। टैक्सेबल परक्यूसी 900 इंटू 12 10,000, सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया, 10,800। ये जो ड्राइवर का खर्चा आप ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे? खर्चा तो एम्प्लॉय ने खुद किया है ना? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है ना कि क्या गलती हो रहा है? आप लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो सर। रूल फॉलो करो, तभी तो मैं लिखाया आप लोगों को। गोपाल समझ में आया? सभी को पूछ रहा हूँ क्योंकि गोपाल ने जवाब दिया था और सनोन ने यस दिया सर। था। अच्छा, सेम क्वेश्चन पे कंटिन्यूएशन करो। Assume in last situation that the car is used only for private use। प्रीवियस सिचुएशंस में अगर गाड़ी प्राइवेट यूज में होता, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट यूज। इन लास्ट सिचुएशन, लास्ट प्रीवियस लिख सकते हो, लास्ट की जगह प्रीवियस लिख दो। लास्ट बोलने से क्या लास्ट समझोगे पता नहीं, प्रीवियस। कार इज यूज्ड ओनली फॉर प्राइवेट पर्पस। सर टैक्सेबल जीरो होगा। जीरो 48,000। यस दो सर। आंसर मिला, एक जीरो आंसर मिला और एक 48,000 मिला। किसका आंसर सही मानूं? 48,000। 48,000 और एक आंसर आया। हड़बड़ मत करो सर, हड़बड़ मत करो, सोचो जरा। 1,08,000। 1,00,000, 1,08,000, 18,000। 1,18,000। बाप रे बाप। ढाके ढाके जरा कि यहाँ बोले ये ढूली विदे हुए जा रहे। So 48,000। 48,000 ज्यादा वोट 48,000 पे ही है। क्या 48,000 वाले बीजेपी है? 14,000 पे वोट ज्यादा पड़ सर रहा है। कांग्रेस। कांग्रेस, कांग्रेस को तो वोट मिलता ही कांग्रेस। नहीं। कांग्रेस फिर तू बन जाएगा, जीरो बोला है। यस सर, अपने को ही बोल। अच्छा अपने को ही बोल रहा है। अच्छा देखो, चलो कार एम्प्लॉयर का कॉस्ट 4,80,000 का, गाड़ी 1.8 सीसी का, एक्सपेंस एम्प्लॉय ने किया है ना? यूज एम्प्लॉय ने किया है, वो भी प्राइवेटली। तो टैक्सेबल परक्विजिट्स बनेगा 4,80,000 का 10%, 48,000। और कुछ नहीं होगा। गाड़ी एम्प्लॉयर का खर्चा एम्प्लॉय करे और प्राइवेट पर्पस में यूज हो। ठीक है, गाड़ी एम्प्लॉयर का खर्चा एम्प्लॉय करे और प्राइवेट पर्पस में यूज हो। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट रिकवर्ड। रिकवर्ड तो कुछ हो नहीं रहा है सर, यहाँ पर रिकवरी के बारे में तो कुछ बोला नहीं है। ड्राइवर गाड़ी ड्राइवर ব্যাপারে তো কিছু বলেনি। रूल की बोल से 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अमाउंट रिकवर्ड। तो कुछ रिकवरी के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला था प्रीवियस क्वेश्चन में? नो। अमाउंट रिकवरी के बारे में तो कुछ नहीं बोला। सिर्फ इतना बोला कि 20,000 ड्राइवर के नाम पे
उसने खर्चा किया, रिकवर तो कुछ नहीं हुआ, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ सर, सिंपल 4,80,000 गाड़ी का कॉस्ट है, 10% उसका लेना है, तो जितना डेटा अवेलेबल है वही आपको नाव पार कराएगा, है ना, जितना डेटा अवेलेबल है वही आपका नाव पार कराएगा। चलो होमवर्क करना सर। X owns car 1.4 cc. Use it partly for, chalo use it partly for private and office during previous year 23-24. He incurred, he माने कौन, जिसका गाड़ी, he incurred of rupees 40,000 on running and maintenance, पूरा लिख लो, of car. Besides, he has engaged a driver. engaged बानन क्या लिखा मैंने, माथा खराब हो जाएगा फिर। He has engaged, ENGAGD ना, GAGED, ठीक है ना। He has engaged a driver. सैलरी दिया ₹24K। एक बात लिखना, the employer reimburse माने वापस कर दे रहा है, reimburses the entire expense of rupees 64,000। और एक इसमें जोड़ लो, assume in previous situation, the logbook of the car is maintained and 70% of the expense attributable नहीं, attributable नहीं, connected towards official purpose. Find taxable. Assume in previous situations the logbook माने जो कार में मेंटेन होता है, कितना गाड़ी कितना दूर गया है उसका किलोमीटर मेंटेन करो, उसको लॉगबुक बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लॉगबुक ऑफ द कार इज मेंटेन्ड एंड 70% ऑफ द एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स ऑफिस पर्पस, फाइंड द टैक्सेबल परक्विजिट्स। इतना करके लाओ सर। और इसके साथ साथ और एक क्वेश्चन यहाँ से ट्राई कर सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं भेजता हूँ, और भी कुछ मोटर कार का क्वेश्चन मैं भेजता हूँ आप लोगों को PDF बना के, ठीक है, आप लोग उसको ट्राई करके मेरे को कल बताना। हाँ बोलो सर। আগের পেজটা একটু দেখা। नहीं तो देखिए प्लीज, সন্ধ্যাবেলা FM আছে তাই তো।
चलो ऑफलाइन असतीस तर ऑफलाइन असती तो चलो ठीक है सर 7:30 মধ্যে এলেই হবে ठीक है सर लिख लिया आप लोग हाँ सर यस सर। हाँ सर। ओके सर ट्राई करना आज इसको कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और बाकी डिस्कशन कल करेंगे ठीक है बाय फिर थैंक यू सर सर। थैंक यू सर बाय टाटा थैंक यू थैंक यू सर। बाय सर। ओके सर बाय सर बस बाय सर